तो कहते हैं कि जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता। और आज की दुनिया में यह बात सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वह है अमेरिका। लेकिन अच्छा यह है कि भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है और अपनी खुद की रणनीति है। वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वह किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। आज की ये खबरें सिर्फ अमेरिका और वेनेजुला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत की भी कहानी है जहां अमेरिका भारत के सामने बैकफुट पर जाता हुआ नजर आया। और इस चीज का कंफर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध से मिल रहा है। इस समय भारत और वेनेजुएला से जुड़ी रणनीति खबरें और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है उससे जुड़ी काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसे इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। यह बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है और इस पर दुनिया के सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझने के लिए बहुत गहरे शब्दों की जरूरत नहीं है। पूरा खेल एक ही शब्द में सिमटा हुआ है और वह शब्द है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। यही एक सच्चाई है जो अमेरिका को सालों से परेशान करती आ रही है। अमेरिका की नजर हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि तेल मतलब ताकत और ताकत मतलब वैश्विक नियंत्रण होता है। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन के नीचे है उस पर पहला हक वेनेजुएला का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। यहीं से अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर कमजोर करना है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। अमेरिका ने अपने आसपास कभी किसी देश को पूरी तरह ताकतवर नहीं बनने दिया। कहीं सैन्य हमला हुआ, कहीं तख्ता पलट हुआ, कहीं गृह युद्ध भड़काया गया। क्यूबा हो, चिली हो, निकारागुआ हो या पनामा, हर जगह तरीका अलग रहा, लेकिन मकसद एक ही था, नियंत्रण। लेकिन वेनेजुएला का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ऊर्जा की वैश्विक ताकत दांव पर लगी हुई थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वह देश अपने तेल का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। ऐसा देश अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाता है। वेनेजुएला अगर पूरी तरह सफल होता तो वह एक सुपर एनर्जी पावर बन सकता था और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने के बाद अपने तेल के लिए नए साझेदार ढूंढ लिए। रूस और चीन ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन के जरिए बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में अब रूस और चीन समर्थित एक ताकतवर तेल राष्ट्र खड़ा हो रहा था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सीधी रणनीतिक चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने वही किया जो वह दशकों से करता आया है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से काट दिया गया और तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। यही नहीं बल्कि डॉलर में लेन देन लगभग असंभव बना दिया गया। फिर उसके बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ। ड्रग्स तस्करी के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और लोकतंत्र बचाने के नाम पर बयानबाजी। लेकिन सच्चाई यही थी कि इन सब के पीछे असली वजह सिर्फ तेल था। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था अस्थिरता पैदा करना। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिशें हुई, क्योंकि सरकार विरोधी नेताओं को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला और उसके पीछे हाथ सिर्फ अमेरिका का था। इसी कारण तख्ता पलट की कोशिशें सामने आईं। यहां तक कि खुले तौर पर समानांतर सरकार को मान्यता देने की बात भी हुई। यह वही पुराना अमेरिकी मॉडल है, जहां सीधा हमला संभव नहीं होता, वहां अंदर से देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब इसी पैटर्न को अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, वहां अमेरिका की तरफ से न तो कोई गंभीर चिंता दिखाई दी और न ही कोई सख्त बयान आया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई
कि पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिकी समर्थन मौजूद था। ईरान में जब भी प्रदर्शन होते हैं तो अमेरिका खुशी जताता है, क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी इस समय आर्थिक रूप से ताकतवर बन रहा है, तो क्या भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यही खेल भारत के साथ खेलने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी अलग अलग मौकों पर माहौल को भड़काने की कोशिशें हुई। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बयानबाजी हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ऐसे बयान और संकेत दिए गए जिससे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, मतलब भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। भारत वेनेजुला या ईरान जैसा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, कैपेबल खुफिया एजेंसियां हैं और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक धैर्य है। भारत अमेरिकी चालों को समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की जमीन पर असर नहीं दिखा पाई। पिछले कुछ समय में यह बात और साफ हो गई कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की रफ्तार कम करने की कोशिश की ताकि भारत और उसके साझेदारों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत अपने रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संकेत दे दिया कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। फैसला भारत का होगा और दिशा भी भारत ही तय करेगा। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि जहां सीधा हमला संभव हो वहां सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और जहां सीधा हमला मुमकिन न हो वहां असंतोष प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता और आंतरिक टकराव पैदा किया जाए। वेनेजुला में यही मॉडल अपनाया गया, लेकिन भारत में यह मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, समाज की समझ गहरी है और सेना तथा सरकार हालात को भांपने में कैपेबल हैं। यही वजह है कि आज कई रणनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को वेनेजुला या ईरान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। भारत दबाव में फैसले नहीं लेता और न ही किसी बाहरी ताकत को अपने आंतरिक मामलों में खेलने देता है। और देखा जाए तो यही भारत की असली ताकत भी है। अगर भारत आज कमजोर होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। तब भारत भी किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बना दिया गया होता, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर और कभी किसी क्षेत्रीय संघर्ष के नाम पर। लेकिन भारत की ताकत, उसकी तैयारी और उसका धैर्य इन सभी कोशिशों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वेनेजुला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी नीतियों से अलग रास्ता चुनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब उस सूची में नहीं आता जिसे डराया या दबाया जा सके। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यही रणनीतिक मजबूती आने वाले समय में उसे और ताकतवर बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।